हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन एंड आई सिंसियरली होप कि आप सब लोग अपनी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि जो एग्जाम्स हैं वो कभी भी आप आ सकते हैं। तो प्री के एग्जाम की आप बहुत अच्छी तैयारी में लग गए होंगे। तो आप ये बताइए कि आपने तैयारी तो आपकी चल रही है या कईयों की हो चुकी है, कई लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, उनको आप लगातार सॉल्व करते रहेंगे। तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। क्योंकि साथ साथ अगर रिवीजन के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर्स जो है, क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो और जो वेरियस बुक्स अवेलेबल है, आप उनसे भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी के अंदर है, ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जनरली आपने देखा होगा कि एमसीक्यू जब क्वेश्चन गिवन होते हैं, उनके आंसर्स भी गिवन होते हैं, तो रीजनिंग जो उनकी होती है वो बहुत कम होती है। ये अक्सर हमने देखा है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिनके जो है तो एमसीक्यू बेस, लेकिन हम इसको बिल्कुल प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको आंसर करेंगे। और क्योंकि जब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऐसे कि जिनको अगर एग्जाम्पल्स के साथ या जिनको क्वेश्चंस के साथ अगर आप या फिर कहें कि अगर एक पर्टिकुलर केस लॉ से अगर समझाया जाता है, तो वो बहुत अच्छे से क्लिक हो जाता है वो पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम ये ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि वेरियस लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी आपकी। और ये आपको प्रैक्टिकल एक तरीके से नॉलेज देगी कि किस तरीके से जो प्रोविजंस हैं, लॉ के जो प्रोविजंस हैं, वो किस तरीके से कैसे कैसे अप्लाई किए जाते हैं। या फिर ये भी इससे पता चलेगा आपको कि क्या सिर्फ एक ही सेक्शन सफिशिएंट है, क्या या इसमें अलग अलग सेक्शंस भी अप्लाई करे जा सकते हैं। तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपका आईपीसी इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड है। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ऑफेंसेस है वो तो आपको पता होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ उसके जो अंडर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप कभी कभी भूल जाते हैं। तो अगर आप उस इंग्रेडिएंट्स को अगर याद रखेंगे, तो आप क्वेश्चंस में कभी मार नहीं खाएंगे। किसी भी सेक्शन से रिलेटेड अगर आप उसके इंग्रेडिएंट, जैसे मर्डर के इंग्रेडिएंट्स में क्या होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि डेथ डेथ होना बहुत जरूरी है, और क्या क्या उसके जो 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर वो किसी एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं कर रहा है, ये सब ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आ जाते हैं, या फिर जिनको इजीली गेस करना आसान होता है, उसमें तो इतना माइंड अप्लाई नहीं करना होता। लेकिन कई बार क्या होता है, द क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है, इट्स मच हायर एंड इट नीड्स सम प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्व इट। प्रैक्टिकल अप्रोच इन 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 द सेंस की यू नीड टू अप्लाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आइए अब हम इस ट्रिकी क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसका आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा विद रीजनिंग। रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी कि ये इसका अगर पर्टिकुलर ऑप्शन है तो क्यों है, और ये ऑप्शन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस आंसर के लिए अगर आप ऐसे आंसर्स की तलाश है तो प्लीज, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आपकी रीजनिंग आपको नहीं पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि आप ऐसा आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है और आप ऐसा क्यों सोचते हैं। उसका भी अगर आप एक लाइन में आंसर देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, एंड यू आर फ्री टू डू सो। तो क्वेश्चन जो है वो आईपीसी का है, और वो ये है, देयर इज अ प्री अरेंज प्लान बिटवीन ए एंड बी टू बीट सी। ए और बी दोनों ने प्लानिंग की, प्री अरेंज, उन्होंने इस आराम से बैठकर तसल्ली से ये डिसाइड किया कि हम सी की पिटाई करेंगे अब। ठीक। ड्यूरिंग द बीटिंग ए टेल्स बी टू मर्डर सी। लेकिन पीटते पीटते ए को पता नहीं क्या हुआ, ए को लगा नहीं अब तो इसका मर्डर ही हो जाए, तो वो बी को ये कहता है कि चलो इसका मर्डर कर दो। एंड कॉन्सिक्वेंटली बी मर्डर्स सी, और इसके रिजल्ट में जो बी है वो सी को मार देता है। अब आपको बताना है हु इज लायबल फॉर द ऑफेंस, कि अगर दोनों ये जो ऑफेंस हुए, क्या इसके लिए दोनों लायबल है या एक ही लायबल है, आपको ये बताना है। और इसके जो ऑप्शंस है वो ये है, बोथ ए एंड बी आर लायबल फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 रीड विद 34 आईपीसी। क्या इस ऑप्शन में फॉल करेगा इनका ऑफेंस, या फिर बोथ ए एंड बी आर लायबल अंडर सेक्शन 149 आईपीसी, 149 आईपीसी में इन दोनों का ऑफेंस है। या फिर हम ये कहेंगे कि ए इज लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, कि ए ने तो इसकी पिटाई की थी, तो इसलिए वो
लायबल होगा ग्रीवियस हर्ट के लिए, और बी ने उसका मर्डर किया था तो बी लायबल होगा मर्डर के लिए। या फिर बी इज लायबल फॉर मर्डर, बी जो है वो तो मर्डर के लिए लायबल होगा, एंड ए इज लायबल ओनली फॉर अबेटिंग ऑफ मर्डर, क्योंकि यहाँ पर पिटाई करते हुए उसने उसे इंसाइट किया कि चल इसको मार दे, सी को मार दे। तो क्या ए जो है यहाँ पर लायबल होगा फॉर अबेटिंग ऑफ मर्डर। तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आपके कुछ और क्वेरी हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर उसका आंसर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो, चाहे वो आईपीसी का हो, या फिर वो एविडेंस का हो, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का हो। क्योंकि कई बार यही होता है कि टॉपिक जो होते हैं दो तीन जो होते हैं, कि कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन दो तीन जगह फॉल कर रही होती है, तो हमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन वो कौन से सेक्शन में फॉल करेगा। तो इसके लिए आप प्लीज अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, एंड डू लाइक दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने टारगेट फॉर आईक्यू को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं अलग अलग स्टेट जुडिशियरी से रिलेटेड। तो आप अगर कोई क्वेरी है तो आप उस पर क्वेरी जो है आप अपनी पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।